Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. Okay. इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक जिस भी बच्चे ने देखा है अभी तक जाके आप देखिए। ओके, चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट ही। हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस एट द पॉइंट गिवन। ओके, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्सेस दिए है। चलो अब हमारे पास ये दिया, देखो ये क्या क्या है हमारे पास, देखो x 1,0 और 6,0 और 4,0 4,3 ये हमारे पास होता है x1 y1 x2 x3 y3। ठीक है, तो ये याद रखना है x1 x3 x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 x1 ओके। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 1/2 और यहाँ पे क्या है 1 6 4 0 0 3 1 6 4 1 6 4 0 0 3, फिर उसके बाद 1 1 और 1। ओके, अब हमने इसको किस तरह से करना है, हाउ टू फाइंड आउट। 1/2 एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। देखो 1 बाहर आ जाएगा, जब हम 1 को करेंगे ये और ये हट जाएगा, ये आएगा 3 1। ओके, फिर उसके बाद 0 की बारी आएगी, -0, ये और ये कैंसिल, 6, ये और ये 6 1, ये और ये 6 1 4 1। ओके, उसके बाद +1, फिर इसकी बारी, ये और ये कैंसिल, 6 0 4 3। ओके, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 1/2 एज इट इज़। देखो 1, ये और ये 0, इस और इसके साथ 0, 4 1 4, ये आ जाएगा 0 -3। ओके, -0 और यहाँ से आ गया 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, -4 +1 एज इट इज़। यहाँ से क्या आ गया 4 6 6 3 जा 18, -4 0 का 0। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज़। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -3, 1 इंटू -3, उसके बाद आ गया ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी 18। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 और आ जाएगी ब्रैकेट में 15। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया, एरिया ट्राइंगल का एरिया आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, एनी पर्सन एनी डाउट। ठीक है, किसी भी बच्चे को अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इम्पॉर्टेंट है, देखो ये ऐसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो बस आपने क्या करना है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको जल्दी मतलब कि 1 मिनट में निकाल सकते हो। ओके, तो बस आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है और एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सिमिलरली ये भी है, तो यहाँ पे सिमिलरली ये भी वही है, ये भी x1 है, x2 x3 y1 y2 एंड y3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये है x1 y1, ये है x2 y2 x3 y3। ओके, ये आपने याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2, सेम वही फॉर्मेट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे क्या डालेंगे, x1 क्या है हमारे पास, x1 है 2, फिर उसके बाद है 1, फिर उसके बाद है 10। ठीक है, 2 1 और 10, फिर 7 1 8 7 1 8।
ये अपनी याद रखना। और उसके बाद आ जाएगा 1 1 और 1। ओके, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ 2, इसको निकालेंगे और ये कैंसिल 2, यहाँ से मैंने 2 और ये नहीं आएगा 1 8 1 1। उसके बाद 7 की बारी -7 अंदर क्या आ जाएगा ये और ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 1 10 1 1। और उसके बाद आ जाएगा +1, ये और ये कैंसिल 1 1 10 8। ओके, अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 2 का 2 8 का 8 1 -8 -7 1 -10 +1 8 -10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 1/2 एज इट इज़ 2 का 2 -7, यहाँ से आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा 9 -9, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा, ये आ गया -2। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़ 7 2 14 -14, ये आ जाएगा 9 7 63 और ये आ जाएगा -2। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ 14 और 2 -16 +63। ओके, और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आप देख लीजिए। ओके, ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट पॉइंट्स ए इसके दिए हैं a, b + c और b दिया है b, c + a और c दिया c, a + b और कॉलिनर। देखो कॉलिनर पॉइंट्स वो होते हैं जिनका एरिया क्या हो जाता है वो 0 के बराबर आ जाता है। ओके, चलो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एरिया, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 1/2। इसको क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पे क्या आ जाएगा a b c। ओके, उसके बाद b + c c + a b + c c + a और a + b और यहाँ पे 1 1 and 1। ओके, बस उसके बाद सिमिलर इसको निकालना, फाइंड आउट करना। जैसे अगर 0 आ जाएगा इसका एरिया तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है कॉलिनर है, अगर नहीं आए तो पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनर। ओके, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स आर कॉलिनर। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनर। 1/2 एज इट इज़ ए से करेंगे शुरू, ये और ये नहीं आएगा, ये लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा c + a + b 1 और 1। ओके, उसके बाद फिर इसकी बारी, ठीक है, या हम इसको ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। ओके, मैं -b लेता हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा ये अंदर, देखो ये वाला नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा b + c 1 और a + b 1। उसके बाद फिर ले लेता हूँ c + c, ठीक है, प्लस c ले लेता हूँ। तो c के लिए क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, b + c c + a 1 और 1। ओके, चलो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/2 एज इट इज़ a का a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास c + a माइनस c + a माइनस a - b a - b। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास -a - b। ओके, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। -b यहाँ पे आ जाएगा b + c माइनस a - b। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास +c, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b + c माइनस c - a। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास a और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c और c कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा अंदर AC माइनस AB। ओके, फिर उसके बाद b की बारी माइनस ये b और b - b का स्क्वायर,
फिर माइनस ए बी, माइनस आ जाएगा हमारे पास, नहीं हाँ माइनस बी और प्लस बी, सॉरी माइनस बी और प्लस बी हो गया, ये आ जाएगा बी सी, बी यहाँ पे आ जाएगा देखो ए और सी, फिर माइनस ए और बी, ओके माइनस ए और बी। उसके बाद बी की बारी, बी और मतलब बी और माइनस बी तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी, माइनस बी सी, बी स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस बी सी आएगा, ओके। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी, ओके। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी की बारी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी सी और फिर माइनस ए सी, माइनस ए सी, ओके। देखो माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी, सारा कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 1/2 और ये आगे 0। इसका मतलब कि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स ए बी एंड सी पॉइंट्स, हैंस एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल का 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि हैंस ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, बस सिंपल है, ओके। अगर हमारे पास एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। आपने क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है के की, जब हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है एंड वर्टेक्सेस आर दिस एंड दिस, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ट्राइंगल 1/2। चलो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, के 4 और 0, फिर 0 0 0 0 और उसके बाद आ जाएगा देखो के 4 0 लिख लिया, फिर 0 0 और 2 और उसके बाद आ जाएगा 1 1 1 और इसका जो एरिया दिया है वो दिया है हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट, कितना दिया है 4 स्क्वायर, और प्लस माइनस लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, सिमिलर वही काम करना है, सिमिलरली देखो ये और ये नहीं आएगा तो के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अंदर क्या आ जाएगा 0 और 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 2, ये आ जाएगा -2, ओके। उसके बाद आ जाएगा -0, उसके बाद सारा इससे जो भी करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये और ये, ठीक है, बाहर 0 आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, सारा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फिर +1 1 ये वाला और ये वाला, 4 2 जा 8, ओके, ये आ जाएगा खाली 8। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ये = 4 है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ये आ जाएगा -2k + 8 = 4, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगी, विच इम्प्लाइज, यहाँ से 2 बाहर निकालो, 2 मैंने बाहर निकाला /2, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास k -k + 4 = 4, ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -k + 4 = 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 2 बाहर है 4 आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 भी है, सॉरी हाँ 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 और 1/2 तो गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 = 4 और -k = 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 4 = k की वैल्यू आ गई 0, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ओके। हमें k की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर यही है, इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास पॉइंट दिए हैं -2, 0 4, 0 और 0, 4 k। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसमें भी, ये आपने याद रखना। देखो एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का, 1/2 -2 0 0 0 4 k 1 1 1 = 4, ओके। और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 -2, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4 का 4 -k, उसके बाद 0 0 से जो भी आएगा वो 0 आ जाएगा, इसको हम नहीं करेंगे आगे, 1 1 ये और ये भी क्या आ जाएगा, देखो 1 ये और ये, इसको साथ 0 और इसके साथ 0, तो 0 का 0 आ जाएगा, ओके, करने की ज़रूरत नहीं है, = 4, विच इम्प्लाइज 1/, ये आ जाएगा -4 -
8k माइनस 8 और प्लस 2k इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर 2/2 अंदर क्या बचा -4 प्लस k इज इक्वल टू 4। ये और ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा -4 प्लस k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इस 4 की इधर लिया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ओके, इतना मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। हमने इक्वेशन निकालनी है जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना हमने कि हमारे पास जो सी एक है, ऐसे पॉइंट है जो ए पी पे लाई कर रहा है। देखो मैंने क्या किया, ए और बी और सी, देखो ए दिया है 1, 2 और बी दिया है हमारे पास 3, 6 और सी मैंने कोई पॉइंट ले लिया x, y। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट सी इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी पे कोई भी सी का एक पॉइंट है। ओके, इसका मतलब कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये कोलिनियर होगा। ओके, ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर क्या होगा, वो कोलिनियर होगा। ए बी सी क्या होगा, ए बी और सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। याद रखना, ए बी सी क्या होगा हमारे पास, कोलिनियर होगा। ओके, अब हमने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, कोलिनियर पॉइंट। ओके, ए बी और सी क्या हमारे पास है, कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट। ओके, अब कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या होगा, जब अगर है कोलिनियर होगा तो एरिया क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात। तो हमारे पास 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ जाएगा हमारे पास 1, 3। ओके, 1, 3 और सी के क्या कोऑर्डिनेट है x। उसके बाद 2, 6 और इसका क्या है y और 1, 1 और 1 सेम इज इक्वल टू 0 एरिया, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। 1/2 एज इट इज़, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 6 1 जा 6 माइनस y। ओके, फिर -2 की बारी, -2 की बारी माइनस इसकी 2 की बारी, ये और ये नहीं आएगा, 3 1 जा 3 और x और 1, ये आ जाएगा 3 - x, क्या आ जाएगा 3 - x। उसके बाद फिर +1 +1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +1, ये भी नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ये 3y - 6x, क्या आ जाएगा 3y - 6x। ओके, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 6 - y माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 of x प्लस 3 of y माइनस 6 of x इज इक्वल टू 0। ओके, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 6 प्लस 6 माइनस 6। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -y और 3 of y, ये आ जाएगा 2 of y। ओके, ये आ गया 2 of x एक, और ये आ जाएगा 6 of x, ये आ जाएगा -4 of x। ओके, y और y, ये आ जाएगा 2 of y 2 of x और 6 of x, ये आएगा -4 of x इज इक्वल टू 0। ओके, ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 0 के बराबर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो इसके साथ 0 हो जाएगा, तो ओके, ये आ जाएगा 2 of y -4x इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y - 2 of x इज इक्वल टू 0। ये 2 भी इसके नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा y - 2 of x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, मैं अगर इस साइड लूँ, ठीक है, तो अगर इसको इस साइड लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 of x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो हमने हमारे पास क्या दिया था कि हमारे पास इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। तो हमारे पास क्या था, मैंने 3 पॉइंट लिए, ए बी जो लाइन है इसके ऊपर एक तीसरा पॉइंट है सी। ओके, तो ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं हमारे पास 1, 2 और बी कोऑर्डिनेट, बी क्या दिया था 3, 6 और सी का हमने निकालना था। ओके, तो
मैंने क्या किया कि लेट सी इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी, मतलब कि मैंने ये माना कि जो सी है वो कोई भी पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है ए बी की लाइन के ऊपर। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो इसका मतलब कि वो जो लाइन होती है वो कॉलिनियर होती है, ए बी सी आर कॉलिनियर। ओके, एरिया हमने निकाला तो इसके दिया था वन, देखो x1 x2 दिया है और x3 आ गया x। ओके, फिर y1 y2 और y3 ये सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। इसमें भी हमने डिटरमिनेंट का यूज़ करना है। किसका करना है? डिटरमिनेंट का। चलो, लेट सी इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, जो सी है वो कोई पॉइंट है ए बी के ऊपर। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, जो सी है वो कोई पॉइंट है किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर है कोई भी पॉइंट। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी और कोलिनियर। हमने ये माना है कि ये जो तीनों है ये कौन सा पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कौन सा पॉइंट है? कोलिनियर। अब इसके बाद क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2। ओके, अब कोलिनियर पॉइंट होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है। ये आ जाएगा हमारे पास कौन कौन से? अगर 3, ठीक है, देखो सी कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर, बस सिमिलर क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। ओके, ये सारा ये वाला पॉइंट आ गया 1 1 1। ठीक है, 3 9। ओके, हमारे पास क्या आ गया? 3 9x 1 3 y और 1 1 1। ओके, अब ये किसके बराबर आ जाएगा? हमारे पास 0, क्योंकि ये कॉर्डिनेट पॉइंट है, इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? 0 के बराबर। 1/2 एज इट इज़ आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? हम 3 निकालेंगे बाहर। 3 अंदर क्या बचा? ये और ये नहीं आएगा। 3 1 जा 3 माइनस y। फिर उसके बाद इसकी बारी -1, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 9 1 जा 9 माइनस x। उसके बाद +1 ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। ये 9y आएगा -3x आ जाएगा। ओके, और इसके एरिया क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये आ जाएगा 3 3 जा 9 -3y। ये आ जाएगा -9 + x + 9y -3 of x। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर आ गया? 0। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखो ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? जो बचेगा देखो +9 -9 कैंसिल 9। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या क्या बचा? -3y + x -9y -3x = 0। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 3y और 9y। ये आ जाएगा 6y। ये आ जाएगा -2 of x = 0, विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाहर निकालना। यहाँ से आ जाएगा 3y -x = 0। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3y -x = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x - 3y = 0। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने देखो सिमिलर उस कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड हो। ओके, नेक्स्ट, इफ़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वेरिएबल, उसके वेरिएबल दिए हुए हैं, देन के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। तो बस सिमिलर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास 1/2 आ जाएगा, तो लिख लो इसको x1 x2 एंड x3 2 5 k। ओके, 2 5 और हमारे पास क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। उसके बाद आएगा -6 4 और 4, उसके 1 1 और 1। बस उसके बाद आपने क्या करना है? इसका एरिया, और एरिया कितना दिया? 35 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे +-35। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ माइनस है ना, ऐसे तो लिखेंगे हमें। ओके, क्या आंसर आएगा? चलो, अब हमारे पास इसमें क्या क्या कौन सा आंसर होगा इसमें करेक्ट। चलो, 1/2 इसको करते हैं हम।
देखो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और ये नहीं आएगा, ये और ये नहीं आएगा, ये आ गया 4 का 4 -4। ओके, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा +6। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये और ये नहीं आएगा, 5 माइनस के, उसके बाद +1 और अंदर क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये और ये नहीं आएगा, 5 4 जो 20 -4 के इज इक्वल टू 4 के बस। ओके, इज इक्वल टू +-35, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, +-35। चलो, अब उसके बाद आ जाएगा 1/2 एज इट इज़, 4 मैन से 4 गया तो 0 और 0 और 2 0, +6 5 30 -6 के। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा 20 -4 के इज इक्वल टू +-35। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 35 +-35 × 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 30 और 20 50, 30 और 20 आगे 50 और 6 के -4 के, ये आ जाएगा -10 के, -10 के। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास विच इम्प्लाइज 50 -10 के दिस एंड दिस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 50 -10 के इज इक्वल टू +-70। ओके, 70 आ गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, दो कंडीशन रखेंगे, 50 -10 के इज इक्वल टू +70 और दूसरे साइड रखेंगे 50 -10 के इज इक्वल टू -70। ओके, यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे आपके पास, ये आ जाएगा -10 के इज इक्वल टू 50 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 70 -50, तो यहाँ से आ जाएगा -10 के, ये आ जाएगा 20 10 और ये आ जाएगा 2, तो के की वैल्यू आ जाएगी -2। के की वैल्यू क्या आएगी, -2। ओके, के की वैल्यू आ गई -2 पहले ही आप। ओके, उसके बाद सेकंड इसमें देखेंगे हम, ये -70 है, ये आ जाएगा -10 के -70 -50 -10 के, ये आ जाएगा -120, ये और ये 0 कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये और ये कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 12, के की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, के की वैल्यू आगे एक माइनस में एक प्लस में, एक आगे के की वैल्यू 12 और एक आगे -2। ओके, और हमारे पास 12 और -2, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो बस आपने सिमिलर ही निकालने, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, मतलब कि ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप है, तो आप आराम से 1 मिनट में इसको जल्दी कर सकते हो। ओके, तो एनी पर्सन एनी डाउट, किसी भी बच्चे में प्रॉब्लम है कहीं भी, प्लीज़ आस्क मी इन द, कोई भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो, और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइक कर रहे हैं, मतलब कि सब्सक्राइब करने के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर देते, कोई बात नहीं, आप कीजिए, अगर आपको नहीं लगता तो आप कर सकते हो, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी सीरियस है, ठीक है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ही है। ओके, तो अब बूस्ट योर प्रिपरेशंस। ओके, टाइम कम बचा है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।